हाँ जी, कुलदीप तिवारी बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ उज्जैन, लेकिन ये बेकार की धमकियाँ देना तो बंद ही कर दो आप। सवालों के जवाब चाहिए ना आपको, दे दूँगी, लेकिन बेकार में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए आप लोग। तो कब आ रही हो उज्जैन? कल सुबह। इंतजार रहेगा तुम्हारा। रुक जाइए, प्लीज स्टॉप। अरे अब तक हमने तुझसे कुछ पूछा ही नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि प्लीज मुझसे कुछ पूछिए भी मत, क्योंकि मेरा ना दो बार सफाई देने का कोई मूड नहीं। कल जा रही हूँ ना उज्जैन पुलिस से निपटने, जो उनसे कल कहूंगी वही आपसे आज कहूंगी। मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा, हमने तुझे अपने तरीके से जिंदगी जीने की छूट दी है, जिंदगी बर्बाद करने की नहीं। प्रेरणा, जिस लड़के का कत्ल हुआ उसको तुम जानती थी, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी नहीं बताया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या बताना, और उज्जैन पुलिस को भी मुझसे क्या चाहिए मैं नहीं जानती। कल जा रही हूँ, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ ले, जो मैं बता सकती हूँ मैं बता दूंगी, पर कम से कम आप लोग तो मुझे ऐसे क्वेश्चन मत करो। हमें रंजना से बात करनी है। आप चाहें तो अपने पति और बेटे को बुला लीजिए। आप विश्वास कीजिए, रंजना ने अब जाके हमें बताया कि नितिन और उसके बीच क्या सांठगांठ थी। सर हमें खेद है कि 1 साल से हम नितिन से इतनी नफरत कर रहे थे। क्या रंजना ने आप लोगों को यह भी बताया कि शादी टूटने के बाद भी वो नितिन के साथ बराबर संपर्क में थी, उसके कत्ल होने के 2 दिन पहले तक? सर मैंने इन्हें नहीं बताया, पर आपको बताया था सब कुछ। सब कुछ नहीं बताया रंजना। ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं, और ये प्रेरणा जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सच में किसी प्रेरणा को नहीं जानती। तो फिर प्रेरणा ने अपने नंबर से तुम्हें फोन क्यों किया? देखो रंजना, एक होनहार जवान आदमी का कत्ल हुआ है, कुछ भी छिपाना मत। 1 मिनट सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बहन का इस कत्ल में कोई हाथ है? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रंजना शादी टूटने के बाद भी नितिन के संपर्क में थी, इसलिए इसे वाहियात आरोप लगाएंगे मेरी बेटी पर? ये फोन रिकॉर्ड सबूत है कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। प्रेरणा से बात हुई थी इसकी? सर मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानती, मुझे प्रेरणा का फोन नहीं आया। 9 अक्टूबर 2017 दोपहर 3:16 पर प्रेरणा ने तुम्हें फोन किया था। ये पिछले 2 महीने के फोन रिकॉर्ड्स हैं, पिछले 1 साल के मंगवाए हमने। सर कसम से मुझे पता ही नहीं था प्रेरणा के बारे में। नितिन ने कभी किसी लड़की का नाम लिया ही नहीं मेरे सामने। क्या तुमने और प्रेरणा ने मिलकर नितिन का कत्ल करवाया? ये 2 कागज के पर्चे हवा में मत लहराइए हमारे सामने। ऐसे ही मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाइए, ठोस सबूत लाइए। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। जिस यकीन के साथ आप कह रहे हैं राघवेंद्र गुप्ता, ऐसा तो नहीं कि नितिन के लिए जो गलत नफरत पाल रखी थी उसके चलते आप दोनों ने ही नितिन का कत्ल कर दिया? जाइए पहले सबूत लेकर आइए, तो अगर दोबारा आपने हमें परेशान किया ना तो थाने में आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे हम। मैं नहीं जानती प्रेरणा ने मुझे फोन क्यों किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं सच में किसी प्रेरणा को नहीं जानती सर। अभी रंजना कौन है? इसका भी मर्डर हुआ है क्या? पहले मैडम इन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए कि मैंने अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करा, नितिन की मौत के बाद सामने क्यों नहीं आई, अचानक जबलपुर क्यों चली गई। इससे पहले कि इनके सवाल का जवाब देती आपने बीच में सवाल कर दिया ये रंजना कौन है। आपको किस सवाल का जवाब चाहिए सर? सारे सवालों के जवाब, और सीधे सीधे। तो सर सीधा जवाब ये है कि मैं किसी रंजना को नहीं जानती और मैंने उसे कोई फोन नहीं किया। तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं किया। मुझे नहीं पता, मैं क्यों किसी ऐसे इंसान से बात करूंगी जिसे मैं जानती ही नहीं हूँ। और मैडम मेरे फोन रिकॉर्ड्स यही कहते हैं ना कि मेरे नंबर से इस रंजना के फोन पर एक कॉल हुआ है, तो हुआ होगा, गलती से मिल गया होगा, या हो सकता है नितिन ने फोन किया। आप ही कह रही थी ना कि रंजना और नितिन का रिश्ता होने वाला था, जबकि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारा और नितिन का क्या रिश्ता था? दोस्ती। कैसे हुई थी दोस्ती? इकोनॉमिक्स की वजह से। नितिन इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहा था और मैं सर्विसेज की तैयारी कर रही, जिसमें इकोनॉमिक्स मेरा एक सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग जॉइंट स्टडीज किया करते थे और इसी में हमारी दोस्ती हुई और दोस्ती ही रही। 14 नवंबर को नितिन का कत्ल होता है, उसके अगले दिन तुम अपना फोन स्विच ऑफ करती हो और भाग जाती हो उज्जैन से अपने घर जबलपुर। जब कोचिंग क्लासेस की छुट्टियां शुरू होती हैं तो स्टूडेंट्स अपने घर भाग कर नहीं जाते, खुशी खुशी चले जाते, और अचानक से भी नहीं जाते, 2-3 महीने पहले से अपनी टिकट्स बुक करा कर जाते। मैं भी 15 नवंबर को अचानक से निकल नहीं गई थी, अपनी टिकट्स पहले से बुक कराई हुई थी मैंने। तो आप चाहें तो मेरी क्लासमेट और मेरी रूममेट मंजू से पूछ सकते हैं। इनफैक्ट नितिन को भी मालूम था।
तुम्हारी और नितिन की दोस्ती, इकोनॉमिक्स की ज्वाइंट स्टडी के अलावा और क्या था तुम दोनों के बीच? हमारे बीच अनगिनत कप्स ऑफ कॉफी और अनगिनत घंटों की डिस्कशंस थी। श्योर, पर कैपिटलिज्म के ट्रिपल डाउन इफेक्ट का फाइनल एम पॉवर्टी इरेडिकेशन है, मैं मानती हूं नितिन। पर तुम मुझे एक और कंट्री बता दो जहां पर ये थ्योरी काम करी है। तुम मुझे एक कंट्री बताओ जहां सोशलिज्म ने जेन्युइनली जड़ से पॉवर्टी हटाई हो। गिव मी वन एग्जांपल। एक बार ही हमारी डिस्कशन शुरू हो जाती तो टाइम को पता ही नहीं चलता, कभी कॉफी शॉप में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। पर इस तरह से तो वर्ल्ड में 100 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो ये चीज को प्रूव कर देंगे कि कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सोशलिज्म भी तो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। कई बार तो नितिन के घर पे मंडली जम जाती थी हम दोनों की। पर डिस्कशंस कभी खत्म ही नहीं होते थे। हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिकल डेटा। फॉर अ चेंज हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि डेटा कलेक्टिंग टूल्स और इंटरप्रिटेटिंग टूल्स को रेडिकल चेंजेस की सख्त जरूरत है। प्रेरणा, इकोनॉमिक्स का डिस्कशन नहीं चल रहा है यहाँ पर, सीधा मुद्दे पर आओ। तुम्हारा और नितिन का अफेयर सीरियस था? हेलो, मैं आपसे कह रही हूँ कि हम इकोनॉमिक्स के अफेयर के आगे कभी बढ़े ही नहीं। आपको किसने सुनाई ये लव स्टोरी, जरा मैं भी तो जानूं। या ये भी फोन रिकॉर्ड्स में मेंशन है? नितिन ने रंजना से कहा था कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो लड़की मैं हूँ, ये कैसे कंक्लूड किया आपने? वो लड़की कौन थी प्रेरणा? अंजलि। अंजलि कौन है? मुझे नहीं पता। प्रेरणा, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। सेम टू यू मैडम। नितिन का किसी लड़की के साथ अफेयर था, आपको ये पता चला तो आपने मुझ पे डाल दिया। जब मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे और नितिन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ठीक है, मैंने भी आपको नाम दे दिया, अंजलि। प्रेरणा, सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे जवाब देना। क्या तुमने और रंजना ने मिलकर नितिन को मरवाया? क्या रंजना ने तुम्हें भेजा था नितिन के पास अपना बदला लेने के लिए? जवाब दो रंजना। रंजना नहीं, प्रेरणा। आप कंफ्यूज हो रही है मैडम। रंजना कौन है ये मैं नहीं जानती, और ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ। और स्टार्ट से तुमसे एक सवाल किया जा रहा है। 14 नवंबर को नितिन का मर्डर होता है, उसके बाद तुम्हारा फोन स्विच ऑफ होता है, क्यों? मेरा फोन बंद इसलिए था क्योंकि मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई करना चाहती थी। नितिन का मर्डर हुआ है ये बात मुझे 15 को नहीं 16 को पता चला। काफी शौक लगा था मुझे। बताऊं आपको क्यों शॉक्ड हो गई थी मैं? बताओ। न्यूज आर्टिकल में लिखा था कि नितिन का मर्डर 14 नवंबर की रात को हुआ था, जब वो घर वापस लौट रहा था। जानते हैं वो कहां से लौट रहा था? कहां से? 14 नवंबर की रात को मैं नितिन के घर गई थी जॉइंट स्टडीज के लिए। वो मुझे मेरे उज्जैन वाले घर पे ड्रॉप करके वापस लौट रहा था। चलो बाय। बाय। रिटर्न टिकट 30 का है ना? राइट, छुट्टियां 30 को खत्म। बाई चांस उसके पहले आ गई तो फोन करना। ऑफ कोर्स करूंगी। हैप्पी जर्नी। टेक केयर। बाय। तो मैं ये सोचने लगी कि जब नितिन मुझे ड्रॉप करके वापस जा रहा होगा, तब जिसने नितिन पे गोली चलाई वो उसकी वहीं पर वेट कर रहा होगा। एक मिनट, ये था पीछा करते हुए इंतजार में बैठा मनीष, निशाना नाम है इसका। मैंने इसे नहीं देखा। मैं तो ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि जब हम नितिन के घर से निकले तब क्या मैंने वहां किसी को देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। शाम 7 बजे से लगभग रात 11:15 बजे तक मैं नितिन के घर पे ही थी। आपको मेरी फोन लोकेशन लॉग में पता नहीं चला? लोक शक्ति कॉलोनी। काफी जानती हो कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशंस के बारे में। सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ सर। इसे जनरल नॉलेज कहते हैं। तो उसे कैसे मैनिपुलेट करते हैं इसकी भी नॉलेज होगी तुम्हें? क्या लगता है मैंने मनीष निशाना को कांटेक्ट किया होगा, उसे पैसे दिए होंगे, उससे कहा होगा कि नितिन को गोली मार दे, और कैसे मैं समय इन्वॉल्व नहीं हूं उसका एक भी क्लू ना छूटे, ये भी मैंने प्लान किया होगा। ये लगता है? बिल्कुल लगता है। स्मार्ट हो। अब ये बोलो कैसे मरवाया नितिन को? मुझे नितिन को मारने की क्या जरूरत थी? कोई प्यार व्यार तो करती नहीं थी मैं उससे, यहाँ तक कि कोई कैजुअल अफेयर भी नहीं था हमारा। मैं और नितिन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये बात आप मानने के लिए तैयार नहीं? तो ठीक है सर, आप इस बंदे को पकड़ लीजिए, और अगर ये मेरा नाम लेता है तो मुझे भी बता दीजिएगा। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मैंने नितिन का खून क्यों करवाया। अब जाओ। ठीक है जाओ, लेकिन उज्जैन के बाहर नहीं जाओ। वैसे सर मुझ जैसे सॉफ्ट टारगेट के सिवा और कोई सस्पेक्ट है आपके पास? अब तुम हमें इन्वेस्टिगेशन पर लेक्चर दोगी? बस थोड़ा सा सर। मैं नितिन को काफी करीब से जानती थी, काफी शरीफ और सीधा लड़का था सर।
100% फोकस उसका उसकी पढ़ाई पर ही रहता था। उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हो, मुझे नहीं लगता। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, पर एक बार नितिन ने अपने किसी भाई का जिक्र किया था। नितिन का भाई महेश? नहीं सर, चचेरा भाई योगेश। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, पर वो एक बार योगेश से फोन पे बात कर रहा था और काफी अपसेट साउंड कर रहा था। यार योगेश, मुझे इस बारे में ना बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ? यार मेरे चाचा का एक लड़का है योगेश। अब दादाजी के एक जमीन के बंटवारे को लेकर मेरे पापा और उसके पापा के बीच में अनबन थी। अब वो दिन रात फोन करके मेरा और मेरे बड़े भैया महेश का सर खा रहा है कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे अपना हिस्सा बढ़ा कर दो। भाई जब हमें ही हमारा हिस्सा नहीं मिला है तो तुझे कहाँ से देंगे? मैं उसे यही समझा रहा हूँ कि भाई एक बार मुझे मेरा शेयर मिल जाए, फिर तो चाहे पूरा ले लेना, लेकिन यूँ बार बार फोन करके इरिटेट तो ना कर। पैसा और जमीन किसी के नहीं होते, कहा था मैंने नितिन से। वैसे आपके सामने जोरू नहीं बोल रही, नहीं तो आप फिर मुझ पे ही डाउट करोगे। ओके बाय। गूगली डाल गई हमें ये प्रेरणा। वैसे नितिन के चाचा जयप्रकाश और उनका बेटा योगेश भी आए थे नितिन की शनाख्त के लिए और नितिन की फैमिली के साथ डटकर खड़े थे। क्या इसी वजह से नितिन के पिता और भाई ने जमीन के मसले का जिक्र नहीं किया? सर एक बार फिर से पूछताछ तो बनती है नितिन के फादर अवधेश और भाई महेश से। और सर ये प्रेरणा काफी तेज है प्रेरणा। तगड़ी बैकग्राउंड चेकिंग करनी पड़ेगी सर इसकी। नितिन के कजिन योगेश जायसवाल वाले एंगल को खोलने से हमारे सामने कई छुपी हुई बातें सामने आने वाली थी, पर ये छुपे राज या हमारे केस को सही दिशा में ले जाने वाले थे या जानबूझकर केस को इस दिशा में मोड़ा गया था, ये बात अभी स्पष्ट नहीं थी। अवधेश भैया, अनबन हम दोनों के बीच में रही है। हाँ, योगेश ने थोड़ा ज्यादा गुस्सा पाले रखा होगा, लेकिन वो खूनी नहीं है। योगेश इतना गुस्सा पाल रहा था और हमें पता भी नहीं था। जयप्रकाश, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा योगेश मेरे नितिन के साथ इस जमीन के झगड़े को लेकर फोन पर लड़ता है? अरे नहीं पता था अवधेश भैया, मैं सच कह रहा हूँ। कैसे छूट गया ये एंगल समझ में नहीं आ रहा साहब। कुछ मिला योगेश के बारे में? साहब मेरे लड़कों ने मंदसौर में योगेश के दोस्तों से बात की। पता चला ये योगेश पिछले 2 साल से बहुत ही उखड़ा उखड़ा रह रहा था अपने चचेरे भाई महेश और नितिन से। जब योगेश के पिता जयप्रकाश और महेश और नितिन के पिता अवधेश के बीच पुश्तैनी जमीन का मसला हुआ, तब इसी बात को लेकर योगेश बार बार महेश और नितिन से लड़ाई करता था। पहले नितिन के पिता और भाई दोनों यही कह रहे थे कि कोई पारिवारिक अनबन है ही नहीं। कहीं घर का भेदी लंका ढाई वाला मामला तो नहीं है? नितिन को तूने मरवाया योगेश? देख, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, चौथी बार सिर्फ डंडा बोलेगा। सर, नितिन को मरवाने के बाद नितिन के पापा मेरे पापा को जमीन का बड़ा हिस्सा देते क्या? जो जलन जो आक्रोश तेरे हिस्से में आई है, उसको तो ठंडक मिलती ना। मुझे कोई ठंडक वंडक नहीं चाहिए थी सर, मुझे इंसाफ चाहिए था, जो कि बराबर का हिस्सा होकर मिलता, जो कि नहीं मिला। तो यहां पर मुझे गुस्सा सिर्फ नितिन के ऊपर नहीं था, मुझे अवधेश ताऊजी के ऊपर भी गुस्सा था, और तो और मेरे को महेश के ऊपर भी गुस्सा था। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, इसके बारे में पूरा गांव जानता था। साहब, जमीन की बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसमें कोई बात बची ही नहीं थी। 2 साल पहले की बात थी वो। पर योगेश का गुस्सा तो अभी तक था है। सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। आप योगेश से पूछताछ कीजिए, अगर उसके खिलाफ एक भी बात निकले तो मैं उसका बाप उसके लिए फांसी की सजा मांगूंगा, क्योंकि जैसा योगेश मेरे लिए वैसा ही नितिन मेरे लिए था। हम दोनों भाइयों के बीच में पुश्तैनी जमीन को लेकर छोटी सी अनबन थी, जिसे गांव वालों ने इतना बड़ा बना दिया कि हम दोनों भाई आपस में लड़ बैठे और बात पंचायत तक पहुंच गई। लेकिन साहब, जब पंचायत ने फैसला अवधेश भैया के पक्ष में सुनाया तो मैंने उस फैसले को मान लिया। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगा उस गुस्से को, उस खटास को कम होने में, लेकिन हम दोनों भाइयों का खून एक ही है। पर खून हुआ नितिन का। जयप्रकाश जी, अवधेश जी, इस वक्त हमारा मुख्य संदिग्ध है योगेश। हम उसके अतीत का एक एक लम्हा खंगालेंगे। योगेश के खिलाफ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसे इस कत्ल से किसी भी तरह जोड़ सके। योगेश के गांव मंदसौर में काफी पूछताछ की, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो योगेश को मनीष निशाना से जोड़ सके। रंजना के खिलाफ भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसके और प्रेरणा के कनेक्शन को उस एक कॉल से आगे जोड़ सके। सर, जैसा कि प्रेरणा ने कहा था, 9 अक्टूबर को जो कॉल हुआ था रंजना को उसके फोन से, वो शायद नितिन ने किया हो। पूरे 1 साल के फोन रिकॉर्ड्स में रंजना और प्रेरणा के बीच कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। जी नहीं सर, लेकिन फिर भी डाउट प्रेरणा पे ही जा रहा है, क्योंकि रंजना के खिलाफ, उसके फादर रघुवेंद्र के खिलाफ या उसके भाई सुशील के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और सर, ये जो योगेश वाली लीड है जो खुद प्रेरणा ने दी थी, वो भी डैडी तक आ चुकी है। सर, ये प्रेरणा अभी भी खटक रही है। बहुत चालाक लड़की है,
नितिन के साथ किसी भी किस्म के अफेयर से साफ इनकार कर रही है, पर कुछ तो है। इस प्रेरणा के बारे में हमें और डिटेल में पता करना होगा। देखो मंजू, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। तुमने प्रेरणा को बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आई हो मुझसे मिलने? नहीं मैम, कुछ भी नहीं बताया। प्रेरणा इस वक्त कहाँ है? वो रूम पर है, पढ़ाई कर रही है। 2 साल से मैं और प्रेरणा रूममेट्स हैं। हम काफ़ी बातें शेयर करते हैं, पर कुछ बातें प्रेरणा अपने तक ही रखती है। अब मुझे नहीं पता कि नितिन उसका गुड फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था या क्या था। मंजू, नितिन का मर्डर हुआ है और हमें शक प्रेरणा पे है। क्या? प्रेरणा ने? मैंने कहा हमें शक है। मंजू तुम बताओ, प्रेरणा कैसी लड़की है? नितिन के अलावा उसकी लाइफ में और भी कोई लड़के हैं? मैम, आप लोग मिलके मुझे फंसा तो नहीं रहे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो मंजू? किस बात का डर है तुम्हें? नहीं, वो आप लोग पुलिस वाले हैं और प्रेरणा के पापा भी पुलिस वाले हैं। एक मिनट मंजू, प्रेरणा के फादर पुलिस में है? जी मैम। कहाँ? जबलपुर में। हेलो, आप जगमोहन पाल बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं उज्जैन पुलिस से पुलिस इंस्पेक्टर आशीष सिन्हा बोल रहा हूँ। क्या आप भी पुलिस में हैं? है नहीं सर, था सब इंस्पेक्टर, अब रिटायर्ड हूँ। वो मेरी बेटी प्रेरणा आपसे मिलने आई थी। जी, अब हम आपसे मिलना चाहते हैं। जल्द से जल्द कब तक आ सकते हैं उज्जैन? कल ही पहुँचता हूँ सर। और हाँ, आपकी बेटी प्रेरणा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। जी सर। आप पुलिस में था इसलिए वो हमारे तरीकों से वाकिफ है। फोन कॉल रिकॉर्ड्स, फोन लोकेशन रिकॉर्ड्स, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इसने प्लान बनाया। एक मिनट सर, एक मिनट। ये प्रेरणा का घर जबलपुर में ही है और ये मनीष निशाना हिस्ट्री शीटर लालचंद को जबलपुर में ही मिला था। और मनीष निशाना ने लालचंद से कहा था कि वो उज्जैन अपने किसी बायात के काम के लिए जा रहा है। तभी ये प्रेरणा बड़े धड़ल्ले से कह रही थी कि कोई बाहर वेट कर रहा होगा। और उसने ये भी कहा था कि नितिन के घर से निकलते वक्त उसने किसी को बाहर देखा नहीं, पर शायद देखा होगा और उसी ने वेट करने के लिए कहा होगा। वो रौनक, नितिन का दोस्त। रौनक के फोन रिकॉर्ड्स में कहीं प्रेरणा देखी? एक्चुअली सर, रौनक से पूछा तो था प्रेरणा के बारे में, पर रौनक को हमने कभी संदिग्धों में गिना ही नहीं, इसलिए उसके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक नहीं किया। सर, कहीं वहां तो हमसे कुछ छूट तो नहीं किया? कहीं ये रौनक वजह तो नहीं है इसमें? प्रेरणा और रौनक के बीच कुछ रहा हो? स्वाति, तुम रौनक के फोन रिकॉर्ड चेक करो। गौतम, मैनहंट जारी करो मनीष निशाना के लिए। जबलपुर पुलिस से भी बात करो, शायद वहां भी इसका कोई रिकॉर्ड रहा हो। सर। स्वाति, एक बात और, प्रेरणा की फ्रेंड मंजू को और टटोरो। शायद इस प्रेरणा की लाइफ में कोई और भी हो जो हमारे इस केस का क्रैक हो। आपकी बेटी प्रेरणा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप हमसे मिलने आ रहे हैं। नहीं गौतम, यहाँ जबलपुर में तो इस मनीष निशाना की कोई हिस्ट्री नहीं है। मेरी एक स्पेशल टीम और उनके खबरी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस मनीष निशाना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी लगे रहो इमरान। 13 नवंबर को मनीष निशाना जबलपुर से उज्जैन आया था। नितिन जायसवाल मर्डर केस में ये वांटेड है। 2 साल से तुम प्रेरणा की रूममेट हो। वो भले कितना भी छुपाए, लेकिन दोस्तों को तो सब पता चल ही जाता है ना। तो बोलो मंजू, प्रेरणा का कोई बॉयफ्रेंड है या फिर किसी लड़के से कोई दोस्ती? मैम, मुझे सीरियसली नहीं पता, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर अफेयर हो भी तो प्रेरणा मर्डर क्यों करवाएगी किसी का? नितिन के साथ घंटों बिताती थी प्रेरणा। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड चल गया हो या फिर कोई नया आ गया हो जिसकी वजह से नितिन जल गया हो। तो फिर प्रेरणा ने सोचा कि नितिन को रास्ते से हटा दे। हमें गहरा शक है कि आपकी बेटी प्रेरणा का नितिन जायसवाल के कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो शायद हमारे साथ गेम खेल रही है। वो एक रिटायर्ड ऑफिसर की बेटी है, इससे हमारा शक कम नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए सर, लेकिन एक पुलिस वाला होने के नाते अपने तजुर्बे के दम पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रेरणा कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकती। जगमोहन जी, हम एक बाप से बात करना चाहते हैं, सिर्फ बाप से। सर, मुझे काफी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेरणा मेरी बेटी है, हमने कभी किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई उस पर।
उसकी खुद की अपनी सोच है, सर्विसेज की तैयारी कर रही है वो, अपनी लाइफ, अपना भविष्य कोई गलत काम करके बर्बाद नहीं करेगी, इतना जरूर जानता हूं मैं अपनी बेटी के बारे में। अब कहाँ मिलेगा कुलदीप तिवारी? नो आइडिया मैम। 1.5 साल पहले वो हमारे साथ क्लास में था, 1 साल क्लास की फिर छोड़ दिया। प्रेरणा का इस कुलदीप तिवारी के साथ अफेयर था? अफेयर का नहीं पता, पर प्रेरणा हर लड़के के साथ फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप ही कहती थी। कुलदीप के साथ भी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी उसकी। मैम शायद कुलदीप आपको प्रेरणा के बारे में मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। नंबर है इस कुलदीप का तुम्हारे पास? नहीं मैम, मैंने उससे कभी फ़ोन पे बात ही नहीं की। कोई आइडिया है कहाँ रहता है? मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, बस इतना पता है कि वो उज्जैन का नहीं है, क्योंकि वो भी यहीं कहीं रेंट पे ही रहता था। सर, प्रेरणा पाल के पिछले 1 साल की कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, कोई कुलदीप नाम फीचर नहीं होता है। मंजू कह रही थी कि 1.5 साल पहले क्लासेस छोड़ चुका था कुलदीप, या फिर शायद क्लासेस चेंज कर दी, या आप सेल्फ स्टडी चल रही हो। प्रेरणा के 1.5 साल पहले के फोन रिकॉर्ड सुनता हूँ, उनमें कुलदीप का नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन अभी प्रेरणा से डायरेक्टली बात मत करना। सर, आपने सही कहा था। प्रेरणा के पिछले 1.5 साल के कॉल रिकॉर्ड में इस कुलदीप का नंबर रेगुलरली फीचर हो रहा है, बट ये नंबर अभी आउट ऑफ सर्विस है। प्रेरणा से भी डायरेक्ट बात करना नहीं बनता, फिर से कोई कहानी बनती। पहले इस कुलदीप तिवारी के जरिए प्रेरणा के बारे में जानेंगे। सर, कुलदीप का फोन आउट ऑफ सर्विस है, तो हो सकता है नंबर बंद कर दिया, लेकिन सर हो सकता है उसने अपना फोन ना बदला, फोन में दूसरा सिम डालकर उसे यूज कर रहा है। सर, IMEI ट्रैकिंग पे डाल देती हूँ इंस्ट्रूमेंट को, अगर कोई दूसरा नंबर होगा तो ट्रैक हो जाएगा। IMEI ट्रैकिंग से कुलदीप के फोन में एक्टिव उसका मौजूदा नंबर ट्रैक हो। हेलो, हाँ जी, मैं कुलदीप तिवारी बोल रहा हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर गौतम शर्मा बोल रहा हूँ, उज्जैन से। 1.5 साल पहले आप उज्जैन में पढ़ाई कर रहे थे ना? हाँ। आप ये प्रेरणा पाल को कैसे जानते हैं? पहले आप मुझे बताएंगे आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं? हमें प्रेरणा पाल के बारे में आपसे कुछ जानना है, क्या आप उज्जैन आ सकते हैं? देखिए, एक तो मुझे इस प्रेरणा पाल के बारे में बात करने में कोई खास दिलचस्पी है नहीं, और अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कि बात करने का कारण क्या है, तब तो बिल्कुल भी नहीं। एक मर्डर हुआ है कुलदीप, और हमें लगता है कि इस मर्डर में शायद प्रेरणा पाल का हाथ है। अच्छा, तो अब ये प्रेरणा मर्डर करने पर भी उतर आई? क्यों? और क्या क्या कर चुके हैं तुम्हारी क्लोज फ्रेंड? तो पापा आप इसलिए उज्जैन आए, मुझसे मिलने नहीं, पुलिस वालों से मिलने। मुझे बुलाया था। प्रेरणा, मुझे सच बताओ, नितिन जायसवाल के मर्डर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने आपको कभी लॉकअप में किसी को इंटेरोगेट करते भी नहीं देखा, पर आज अभी देखे मेरे पापा मुझसे पुलिस वाले बनकर सवाल कर रहे हैं। प्रेरणा, मैं एक बाप हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं एक पुलिस वाला भी रह चुका। ईमानदारी से बता, क्या बात है? अगर मैं आपसे कह रही हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, इसका एग्जैक्ट मतलब यही है कि मैंने कुछ नहीं किया। हम 2 साल पहले सोशल मीडिया पर मिले, फ्रेंड स्क्वायर पर। फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रेरणा ने ही भेजी थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली। और ये सब 2 साल पहले हुआ? तुमने बताया तब तुम मुंबई में जॉब कर रहे थे। हाँ सर। कुलदीप, ऐसी भी क्या दोस्ती हो गई कि तुम मुंबई में अपना जॉब वॉब सब छोड़कर यहाँ उज्जैन में आ गए, सर्विसेज की क्लासेस ज्वाइन कर ली? प्रेरणा के साथ कोई लव अफेयर था क्या? अफेयर नहीं सर, जाल था, प्रेरणा का बिछाया हुआ जाल। कैसा जाल? प्यार का जाल, और क्या। प्रेरणा के लिए मैं अपना जॉब छोड़कर उज्जैन आ गया। और फिर उसके कुछ टाइम बाद प्रेरणा ने तुम्हें छोड़ दिया, ऐसे ही? मन भर गया होगा, और अच्छा हुआ कि मैं सर्विसेज की तैयारी छोड़कर मुंबई वापस चला गया। मेरी तकदीर अच्छी कि मुझे जॉब मिल गई। अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ रह रहा होता तो शायद मुझे भी मार देती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रेरणा नितिन को मार सकती है? आप ही तो कह रहे थे सर, आपको शक है कि प्रेरणा ने किसी नितिन का मर्डर करवाया है। नितिन को जानते थे तुम? जी नहीं, मैंने प्रेरणा से कई बार पूछा भी, क्या तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ रही हो? कोई जवाब नहीं मिला। मुझे शक था शायद उसे कोई और मिल गया है।
मैंने 1 महीने तक काफ़ी कोशिशें भी की पता करने की, पर कुछ पता नहीं चला। इन सब मामलों में प्रेरणा बहुत स्मार्ट है। मैं डिप्रेस हो गया था। मुझे लगा अगर यहाँ रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं मुंबई चला गया। हमें इस आदमी के बारे में जानकारी मिली जिसने नितिन पर गोलियां चलाई थी। मनीष निशाना नाम है इसका, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कॉन्ट्रैक्ट किलर? कुलदीप, हमें प्रेरणा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए उसके खिलाफ कुछ ठोस चाहिए। क्या प्रेरणा ने इससे पहले कोई क्रिमिनल काम किया है, या प्रेरणा का कोई क्रिमिनल बॉयफ्रेंड रहा है? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि प्रेरणा बहुत शातिर औरत है। मर्दों को फूलों की तरह तोड़ती है और वैसे ही रौंद भी देती है, निकाल फेंकती है अपनी लाइफ से। शायद ये नितिन आसानी से निकल नहीं रहा होगा, इसलिए मजबूरन प्रेरणा ने यह कदम उठाया होगा। मजबूरन? हो सकता है ना सर। अब हर प्रेमी चुपचाप चला तो नहीं जाता मेरी तरह। कुलदीप तिवारी को यहीं उज्जैन में रुकने के लिए कहो। गडार से उसे फिसलने मत देना। प्रेरणा को आड़े हाथ लेते वक्त वो काम आ सकता है। स्वाति, उठा लाओ प्रेरणा को, देखते हैं इस बार वो कितनी ओवर स्मार्ट बनती है। ओके सर। नितिन तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? अश्लील वीडियोस बना के? आपको सीरियसली लगता है सर कि मैं ऐसी लड़की हूं जो ऐसी धमकियों से डर जाऊंगी? अश्लील वीडियो कैसे बना था? तुम दोनों तो सिर्फ दोस्त थे ना? दोस्त थे, दोस्त से कुछ बढ़कर थे। और फिर नितिन को तुमसे प्यार भी हो गया, और वो तुम्हें जाने नहीं दे रहा था। कहाँ जाने नहीं दे रहा था? आगे। तुम्हें लाइफ में आगे नहीं जाने दे रहा था उसे छोड़कर, जैसे तुम कुलदीप को छोड़कर गई थी। ओह, तो अब आप लोग कुलदीप तिवारी तक भी पहुंच गए। 1.5 साल पहले कुलदीप तिवारी भी तुम्हारे लिए नितिन जैसा ही था ना, जिसे तुमने सोशल नेटवर्किंग साइट पर फांसा था। करेक्शन, ये डायरेक्टली फंसाने वाला इल्जाम बेबुनियाद है। तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी कुलदीप को। प्रेरणा, क्या गेम खेलती आई हो अभी तक? कौन हो तुम? नॉर्मल लड़की, और कुलदीप भी मेरा एक नॉर्मल दोस्त ही था। तो पता नहीं उसको अचानक क्या हो गया, उसने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए और न जाने अचानक से कहाँ गायब हो। कुलदीप तुमसे दूर हो गया, उसने तुम्हें छोड़ा? जी ऐसा ही कुछ हुआ था। क्यों? ये आप उसी से पूछ लीजिए। ठीक है, तो फिर कुलदीप तिवारी को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर। उससे साबित हो जाएगा कि मैंने नितिन को मारा है। ये आपकी गणित इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? बेटा बस तुम्हें लगता है ऐसे ढीठ अंदाज में बात करके तुम अपने गुनाह को छुपा लोगे? क्या गेम खेल रही हो प्रेरणा? क्या किया था नितिन ने जिसकी वजह से तुमने उसे मरवा दिया? सर, आप मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। मैं सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा एक भी दाग मेरे करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। सर, ये प्रेरणा पाल क्या बोल रही है ये तो हमारी समझ के बाहर है, लेकिन ये कुलदीप भी झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोला कुलदीप ने? खबरी गुरु ने इसकी हिस्ट्री खंगाली सर। बड़ा झोल है साहब। ये कुलदीप तिवारी वैसे गुना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। हाँ, इसमें झोल क्या है? कुलदीप का बाप रमन तिवारी भी पुलिस में था, प्रेरणा के बाप जगमोहन पाल की तरह। एक टाइम पर ये दोनों साथ में ही सर्विस में थे सर, गुना में। फिर जगमोहन का ट्रांसफर हुआ जबलपुर। और ये प्रेरणा पाल और कुलदीप तिवारी स्कूल से ही साथ में थे। और ये कुलदीप हमें फ्रेंड स्क्वायर का झोल दे रहा। उठा लो इस कुलदीप। उस समय कुलदीप तिवारी और प्रेरणा पाल की कहानी में नितिन जायसवाल का मर्डर कहाँ छुपा हुआ था, ये हमें मालूम नहीं। पर प्रेरणा हमसे क्या छुपा रही थी, कुलदीप ने हमसे क्यों झूठ बोला था, इन राज के पर्दों को चीरकर हमें नितिन के मर्डर केस में कुछ मिलने की उम्मीद थी। हाय कुलदीप, तो बताइए आप लोग, इसके यहाँ आने से आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जिससे ये साबित होता है कि मैंने नितिन का मर्डर करवाया है? कुलदीप, तुमने हमसे कहा था कि प्रेरणा ने तुम्हें फ्रेंड स्क्वायर पर फांसा था। तुमने कहा था कि प्रेरणा ने तुम्हें छोड़ा, पर प्रेरणा तो कह रही है कि तुमने उसे छोड़ा है। झूठ बोल रही है ये, इसी ने मुझे छोड़ा था। तो फिर ये भी बता दो ना कुलदीप कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था। सर, आपने मुझे प्रेरणा के बारे में जानने के लिए बुलाया था। आप बेवजह मुझे इन सब झमेलों में क्यों धकेल रहे हैं? आप हमारे पास्ट के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आपको तो ये पता लगाना है ना कि प्रेरणा ने नितिन को क्यों मारा। मैंने नितिन को नहीं मारा है कुलदीप, और वैसे भी तेरा तो इस सबसे कोई लेना देना नहीं है ना, फिर क्यों अब्दुल्ला दीवाना बने यहाँ चला आया? मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ यहाँ, इन लोगों ने बुलवाया है मुझे तुम्हारी वजह से। कुलदीप, तुम और प्रेरणा बचपन से एक दूसरे को जानते हो, स्कूल में साथ में थे, गुना में, सही है ना ये? अब ये क्या नया खोदने लगे आप? आपको हमारे बचपन की हिस्ट्री जाननी है या फिर नितिन के मर्डर केस के बारे में जानना?
कमाल ही कर रहे हैं आप। नितिन के मर्डर केस का गुना के साथ क्या लेना देना है? चुप रहे, चुप। हाँ कुलदीप, गुना वाली बात सच है। हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, पर फ्रेंड स्क्वायर वाली बात भी झूठ नहीं है। वही इसने फांसा था मुझे। बकवास ना कर कुलदीप। तूने मुझसे खुद कहा था कि मैं तेरी जिंदगी की पहली ऐसी लड़की हूं जिससे तूने सच्चा प्यार किया। तो झूठ नहीं बोला था मैंने, सच था वो। सर, हम दोनों स्कूल में साथ में थे, फिर अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए। सालों बाद मुझे फ्रेंड स्क्वायर पर एक रिक्वेस्ट आती है, फर्जी नाम से। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग टीम में हूँ शालू। तुम क्या करती हो? यहाँ उज्जैन में सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। ओह, उज्जैन। मैं बेसिकली गुना से हूँ, मतलब हम पड़ोसी हुए। इतनी छोटी दुनिया है। मैं गुना गई हूँ कई बार। ओह नाइस। और बाय द वे शालू, दिखती कैसी हो तुम? तुम्हारे प्रोफाइल पर कोई डीपी नहीं है। अपलोड करूंगी आराम से। पहले एक बात बताओ, तुम सिंगल हो या गर्लफ्रेंड है? अभी अभी बात शुरू की है, एकदम से इतनी पर्सनल? हाँ, एकदम पर्सनल। और तुम्हें जवाब देना ही होगा। बोलो जल्दी, सिंगल हो या गर्लफ्रेंड है? अगर मैं तुम्हें कुछ बता दूं तो हंस तो नहीं दोगी? मुझे ओल्ड फैशन्ड सेंटिमेंटी टाइप तो नहीं समझोगी ना? पहले बोलो, फिर सोचती हूँ क्या समझना है तुम्हें। मुझे स्कूल में एक लड़की पसंद थी, बस वो मेरा फर्स्ट और लास्ट लव है। चाइल्डहुड रोमांस, जो ट्रीट। मुझे तो पता था तुम उस टाइप की निकलोगे। नाम क्या था लड़की का? प्रेरणा। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम वो इस वक्त कहाँ है। प्रेरणा मेरे बचपन का प्यार है। हम क्लास 1 से क्लास 12 तक साथ थे, फिर उसके डैड का ट्रांसफर हो गया। मैं अपनी फीलिंग्स प्रेरणा को कभी बता ही नहीं पाया, और बस मामला वहीं रह गया। हर दूसरे दिन सोचता मैं अपने पापा के थ्रू पता लगा लूंगा वो कहाँ है। हम दोनों के पापा पुलिस में कलीग्स थे, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। हिम्मत ही नहीं हुई कभी पूछने की। हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा था। मैं श्योर था उसने मेरे बारे में सोचा तक नहीं होगा कभी। शायद उसकी तरफ से भी कुछ हुआ हो, उसने भी ऐसा ही सोचा हो। ऐसा मत बोलो यार, मर जाऊंगा मैं। एक बात बोलूं? क्या? अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा असली नाम शालू नहीं है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्यों झूठ बोला मुझसे? मुझसे मेरी सारी डिटेल्स निकलवाती रही, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, अपनी एक पिक्चर तक शेयर नहीं की कभी। डीपी भी ब्लैंक, फूल वूल के पिक्स लगाती हो। क्योंकि तुम फूल हो एक नंबर के। अभी तक पहचान नहीं पाए। कुलदीप, मैं ही प्रेरणा हूं। प्रेरणा? हाँ, प्रेरणा पाल, जिसने 12th के लास्ट पेपर के बाद तुम्हारा फेवरेट पेन लिया था और लौटाया ही नहीं। इतना बड़ा हिंट दिया था, कुछ समझे इडियट। हाँ, प्रेरणा पाल, जिसने 12th के लास्ट पेपर के बाद तुम्हारा फेवरेट पेन लिया था और लौटाया ही नहीं। इतना बड़ा हिंट दिया था, कुछ समझे इडियट। बोलो, फेक आईडी से, फेक नेम से कांटेक्ट नहीं किया तुमने मुझे? मैंने सिर्फ तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स जानने के लिए तुम्हें शालू नाम के आईडी से कांटेक्ट किया था। ओके? तुमने झूठी आईडी बनाई और मैंने अपनी असली जिंदगी की आईडी ही चेंज कर दी। कहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था ढंग की, अच्छे पैसे कमा रहा था, कहाँ सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने लग गया सिर्फ तुम्हारे पास रहने के लिए। पूरा करियर दांव पे लगा दिया सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। मैंने कोई तुम्हारे सर पे गन नहीं रखी थी कुलदीप, ये तुम्हारा अपना फैसला था। तुम चाहती थी मैं आऊं, इसलिए मैं आया। और जो तुमने आके किया वो भी मैंने तुमसे कहा था करने के लिए। आप लोगों को मेरा पास जानना था तो आप इस तक पहुंचे। क्या आपने इसका पास जाना? सर, वो तो मेरी अच्छाई है कि मैं अभी तक ये कहती आ रही हूँ कि इसने मेरे कॉल उठाने बंद कर दिए, क्योंकि किसी और का पास खरीदने का मेरा नेचर नहीं। पर ऐसा होता नहीं है ना सर। जब एक बार आप लोग किसी को संदिग्ध मान लेते हैं तो उसके बाद उसका व्यू पॉइंट आपके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। इसने आपसे कहा कि मैंने इसे डिच किया, आप लोगों ने मान लिया।
क्या आपने एक बार भी इससे पूछा कि मैंने इसे डिच क्यों किया? इसे डिच करने की मेरी असली वजह क्या थी? तुमने कुलदीप को क्यों छोड़ा प्रेरणा? क्योंकि ये क्रिमिनल बन गया था सर। 2 महीने से मुझे बिना कुछ बताए अपना फोन स्विच ऑफ करके न जाने कहां चला गया था और वापस आकर से कहता चाहता तो तुझसे झूठ भी बोल सकता था, लेकिन मैंने सच बोला क्योंकि मुझे तुझ पे भरोसा था। क्या लगता है तुम कि तुम मुझसे झूठ बोलते और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाती? पुलिस वाले की बेटी हूं, क्यों तुम्हारा झूठ पकड़ लेती? क्या क्राइम किया था तुमने कुलदीप? सर, मैं मुंबई की जॉब छोड़ चुका था, यहाँ उज्जैन में पढ़ाई कर रहा था। मैं बहुत बुरी सिचुएशन में था, पैसे नहीं थे मेरे पास। माँ बीमार थी और अस्पताल में थी। हाँ बेटा, अभी अभी मैं हॉस्पिटल से लौटा हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कि तेरी माँ की सर्जरी करनी होगी जल्द से जल्द। उसके हार्ट में ब्लॉकेज है बेटा। कह रहे थे कि स्टेंट डालना होगा। जी पापा, मैं निकल रहा हूँ उज्जैन से अभी। बेटा सुन, सर्जरी में काफ़ी खर्च होगा और मेरी पेंशन कितनी है तू अच्छी तरह जानता है। माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे भी करके जुटाने ही थे। मेरी सारी सेविंग्स यहाँ उज्जैन में क्लासेस करने और रहने में खर्च हो गई थी और बहुत बड़ा हिस्सा इस मैडम पे भी लुटाया था। और इसी मैडम ने आइडिया दिया था कि जाओ मेरे प्रेमी, ड्रग्स की स्मगलिंग करो। हाँ? ड्रग्स कुलदीप? जी, एक दोस्त ने आइडिया दिया था। देख कुलदीप, उधारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तेरे को एक चांस दे सकता हूँ नोट कमाने का। सस्ता, सुंदर, सही तरीका। क्या तरीका है सलीम? देख भाई, कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है तो मत बता। 1 दिन का 15,000। अब बोल क्या काम है? मेरा नेपाल का सप्लायर माल लाया, तुझे उस माल को दिल्ली ले जा। वैसे भी तेरा पुलिस रिकॉर्ड है नहीं, और इस शकल को है ना पुलिस वाला पकड़ना तो दूर की बात है। बेटा दामाद बना के छोड़ देगी तेरे को। ये माल माने? टॉप क्वालिटी का हैश है, थोड़ा सा कोकीन, एक छोटा सा पैकेट है, बैग में आसानी से आ जाएगा। सोच क्या रहा, करेगा या नहीं? मैंने हाँ कह दिया सर। उन पैसों से मेरी सारी मुश्किलें हल हो सकती थी। पहली बार काफी डरा हुआ था मैं। पर जब आसानी से हो गया सब तो हिम्मत बढ़ी। उसके बाद तो कॉन्फिडेंस आ गया और रेगुलरली थोड़े थोड़े टाइम पर ड्रग्स पहुंचाने लगा। अच्छी खासी कमाई होने लगी थी मेरी। और फिर एक दिन अचानक दो महीने से गायब हो, फोन भी स्विच ऑफ कर रखा, ऊपर से क्लासेस पे भी नहीं आए। क्या क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे कुलदीप? अब कुछ बोलोगे? मैं सच बोलूंगा तुम नहीं सुन पाओगे प्रेरणा। देखो, जो भी सच है ना, मुझे सच सच बता दो। मैं जेल में था। जेल? प्रेरणा, मैं मजबूर था। मैंने इसे सब कुछ सच सच बता दिया, पूरे भरोसे के साथ कि ये मेरे हालात समझेगी, पर नहीं समझी। इग्नोर करने लगी मुझे, ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे जेल से आने के बाद मैं इंसान ही नहीं रहा। निकाल फेंका मुझे अपनी लाइफ से। तो और क्या करती? दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना चाहेगी जो कि एक क्रिमिनल हो? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आते? तो क्या हर दूसरा इंसान ड्रग्स स्मगलर बनता फिरे? यहाँ मैं अपनी सर्विसेज की तैयारी करी। अगर कल को सिलेक्शन के टाइम पे मेरे बैकग्राउंड चेक में ये आता है कि मैं क्रिमिनल की माशूका हूँ, तो मेरी तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा ना। सॉरी कुलदीप, पर मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, वो भी बचपन से। कौन से स्टैंडर्ड से किया था ये भी नहीं याद है, पर तब भी मुझे अपने इमोशंस पर काबू रखना था। तब भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें इजी मनी की लत लग गई थी। कल को अगर मजबूरी नहीं भी होती ना और इजी मनी कमाने का मौका मिलता, तुम तो ना जाने क्या कर देते। क्योंकि हालात एक बार को सुधर जाते कुलदीप, पर तुम नहीं सुधरते। और आप लोग, क्या मिल रहा है आप लोगों को मेरा पास को रेत के? मेरा वो पास जिससे बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाकर मैंने अपनी लाइफ में आके मूव ऑन किया है। मैं स्ट्रांग हूं, सारी बातें मुंह पे सीधी बोलती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ कुछ भी करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं टूट जाऊंगी और कबूल कर लूंगी कि मैंने नितिन को मरवाया है, आप लोगों को बहुत ही गलत लग रहा है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही, मेरा नितिन के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं। नितिन और मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बस। अब बहुत हो गया। मेरी अपनी भी लाइफ है, अपने एम्बिशंस है। एक क्रिमिनल के साथ नाम जोड़ने के और खुद क्राइम करने के सिवा मेरे पास और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को।
मेरा आपकी इन्वेस्टिगेशन के साथ अब कोई लेना देना नहीं, और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने एम्बिशन से और अपनी लाइफ से। खुदगर्ज हो तुम, एक नंबर की खुदगर्ज। इसके सीने में दिल नहीं, स्वार्थ और घमंड धड़कता है। ओ प्लीज जन्म में जाओ तुम। वो तो मैं जाऊंगा ही, मेरे हाथ खून से जो रंगे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये खुदगर्ज और हार्टलेस लड़की के लिए मैंने एक मासूम का खून कर दिया। इसका अंदाजा हमें होना शुरू हो गया था कुलदीप। पछतावा है सर मुझे, मैं रात रात भर सो नहीं पा रहा हूं। बहुत बड़ी बेवकूफी की मैंने, बहुत बड़ी गलती की, सिर्फ इसकी वजह से। च्युइंगम की तरह ये बात चिपक गई थी मेरे दिमाग में। यही वो लड़का है जिसकी वजह से प्रेरणा मुझे छोड़ के चली गई। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाई पागल हो गया, मर्डर की सुपारी मैं नहीं लेता। किसी को जानता है तो जो लेता हो। कई है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा निशाना, मनीष निशाना। लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा यार। ढूंढना? जल्दी ढूंढ। लेकिन कुलदीप नोट तक ले लेता है वो। चलेगा। पक्का आएगा ना तेरा बंदा? आएगा। पहले लड़की को घर छोड़ेगा, फिर अपने घर लौटेगा अकेले। यही बंदा है, थोड़ी देर में लौटेगा। तो नितिन को जानता था? पहले मिला था कभी? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। नितिन और मेरा कोई अफेयर नहीं था। मुझे मालूम है मैं बेवकूफ, क्योंकि कोई बेवकूफ लड़का ही तुम जैसी मतलबी लड़की के जाल में फंस सकता है, तुम जैसे से प्यार कर सकता है। तू नितिन को जानता तक नहीं था, उसे अपने रास्ते का कांटा समझकर हटा दिया, ये सोचकर कि प्रेरणा फिर से तेरी हो जाएगी। माय फुट मिस की हो जाती। जानता हूं, तुम नहीं जानती। मैं रात रात भर पागलों की तरह जागता रहा हूं इतने दिनों से, ये सोचकर कि मैंने एक मासूम का खून कर दिया। क्या कर दिया मैंने? देख अभी जो गया है वापस आएगा ना पक्का? तेरी इस छोटी सी सुपारी के लिए मैं एक और दिन बर्बाद नहीं कर सकता। पक्का आएगा। चल आदमी खत्म, चल। मनीष निशाना कहाँ मिलेगा कुलदीप? वो कल उज्जैन ही आ रहा है अपना बाकी पैसा लेने। अब मुझे नहीं बुलाते तब भी मैं कल उज्जैन आने ही वाला था। मैंने एक मासूम की जान ली है, बहुत गलत किया है मैंने। अब इस गलती की सजा भी भुगतेगा। पेशेवर हत्यारा मनीष निशाना अगले दिन एक पार्क में पकड़ा गया, जहां हमारे प्लान के मुताबिक कुलदीप ने उसे बाकी के पैसे लेने बुलाया था। सलीम अख्तर, कुलदीप का दोस्त, जिसने उसे ड्रग स्मगलिंग का रास्ता दिखाया और फिर मनीष निशाना से मिलवाया, उसे भी गिरफ्तार कर दिया गया। प्रेरणा का भी यही कहना है कि वो और नितिन सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। कुलदीप ने प्रेरणा को हासिल करने के लिए मेरे भाई को मार डाला। एक बार प्रेरणा या फिर नितिन से बात तो कर ली होती, यूं ही मार डाला उसने मेरे भाई को। यही दुखद असलियत है इस केस की महेश। नितिन बेवजह मारा गया। हमें अभी तक पता नहीं और शायद कभी पता नहीं चलेगा कि नितिन ने रंजना से कौन सी लड़की का जिक्र किया था जिसे लेकर वो सीरियस था। इस केस के सारे आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक निर्दोष आदमी नितिन जायसवाल, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था,
उसे खत्म करवा दिया कुलदीप तिवारी ने, और बदले में अपनी खुद की जिंदगी भी तार तार कर ली। कुलदीप को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन पछतावे से ना कानून बदलता है ना सजा, और ना ही नितिन जायसवाल जिंदा होगा। द्वेष, गुस्सा और बदले की भावना में उठाए गए आपराधिक कदम कभी किसी का भला नहीं करते, सिर्फ जिंदगियां तबाह करते हैं, कई सारी जिंदगियां। जब इंसान का दिलो दिमाग गुस्से की आग की गिरफ्त में आ जाता है, तब जरूरत होती है एक पल की, उस एक पल की जब इंसान सब कुछ रोक दे और सिर्फ एक बात सोचे कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा, वो मुझे कहां पहुंचाएगा। जवाब मिलना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ऐसे जज्बाती कदम सिर्फ विनाश की अंधी गली में ही जाकर रुकते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।